नमस्कार भाइयों, गौरव देवी की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी अरीना की तरफ से एस्प्रेसो और एस्प्रेसो का LXi CNG में वेरिएंट। अब इस वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, ओवरऑल इस गाड़ी में टोटल कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितना क्या इस गाड़ी का प्राइस पड़ता है, क्या क्या फीचर्स आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी मारुति सुजुकी कार्स में इंटरेस्टेड हैं, लेने का सोच रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स की। तो इस गाड़ी में टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, LXi, VXi एंड VXi प्लस। ये 4 वेरिएंट्स हैं। एंड प्राइस वाइज बात करें इस गाड़ी की बेस वेरिएंट की, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 4.21 लाख एक्स शोरूम एंड फॉर द टॉप वेरिएंट इट गोज़ अप टू 6.01 लाख एक्स शोरूम। और ऑन रोड कीमत की बात की जाए इस गाड़ी की पर्टिकुलर वेरिएंट की LXi CNG में, तो वो आपको स्क्रीन यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के स्पेसिफिक की। तो VXi में आपको कुछ इस टाइप की मिलती है और ये सेंटर लॉकिंग आती है नहीं आती है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको लॉक किया तो ये लॉक है, लेकिन सेंटर लॉकिंग इसमें नहीं आती है। आपको मैनुअली ही एक एक करके सबको लॉक करना पड़ेगा, यानी VXi में भी यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है, कुछ इस टाइप के हमें हेलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर टाइप इसके हेडलैम्प्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको वही टिपिकल 55-60 वाट के हेलोजन्स मिलते हैं। टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ मिलेगा, पार्किंग बल्ब आपको यहाँ मिलेगा, जो बम्पर है वो आपको ब्लैक मिलेगा बॉडी कलर्ड, क्योंकि अब गाड़ी का कलर भी ब्लैक है तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर टाइप का ही मान लो। यहाँ पर कुछ भी DRL फॉग लैंप्स वगैरह नहीं है। कुछ इस टाइप की ग्रिल्स है जहाँ पर आपको क्रोम का यूज़ किया गया है, सुजुकी का लोगो। नीचे यहाँ बात करें तो कुछ इस टाइप की ग्रिल है। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज बात की तो इस गाड़ी में हमें टोटल 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि कुछ इस गाड़ी के हिसाब से बढ़िया है। एंड नाउ अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। डायमेंशंस वाइज बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में कुछ इतनी लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये मिलती है। एंड व्हील बेस वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें 2380 mm का व्हील बेस मिलता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मिलता है 2380, यानी 2380 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और अब चलते हैं गाड़ी के टायर्स की तरफ। तो यहाँ पर गाड़ी के कुछ टायर हमें जो गाड़ी के टायर्स हैं वो कुछ इस टाइप के मिलते हैं, जो कि जिसका प्रोफाइल है 145/80 R13। 13 इंचेस में यहाँ पर हमें स्टील रिम्स मिलते हैं, जिसमें आपको व्हील कवर्स ही साथ में मिलेंगी VXi में। फेंडर में इस गाड़ी के टर्न सिग्नल्स हैं। ORVMs हमें मैनुअली ऐसे एडजस्ट हाथ से ही करना पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स नहीं है, ना ही यहाँ पर हमें कुछ नॉब वगैरह मिलता है जिससे हम इसको एडजस्ट कर सकें। एक सेकेंड। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नॉब वगैरह नहीं दिया हुआ है कि जिसको आप इससे एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको सेकेंड बेस वेरिएंट में इंटरनली एडजस्टमेंट नहीं आते हैं, आपको हाथ से ही ऐसे ऊपर नीचे वगैरह करना पड़ेगा। डोर हैंडल्स कुछ इस टाइप से मिलते हैं। डोर ओपनर्स हमें कुछ इस टाइप के मिलते हैं। साइड बिडिंग ये आपको एक्सेसरीज़ में मिलेंगी। यहाँ पर एक्सेसरीज़ में क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। इस गाड़ी के डोर वाइज़र, साइड बिडिंग्स, जो सीट कवर्स हैं और जो मैटिंग्स हैं ये आपको एक्सेसरीज़ में मिलेंगी। इसके अलावा कुछ भी एक्सेसरीज़ में नहीं है। एंड साइड से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। यहाँ पर आपको ये भी एक्सेसरीज़ में दी हुई है। पीछे बात करें तो यहाँ पर एस्प्रेसो की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, टेल लैंप्स जो आपको प्रॉपर हेलोजन में मिलते हैं, LED में नहीं मिलते हैं। कुछ इस टाइप का रियर ग्लास मिलता है जिसमें ना डिफॉगर आता है, ना वाइपर वॉशर, कुछ भी नहीं आता। लेकिन हाँ, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप है। कोई भी यहाँ पर एंटीना वगैरह नहीं है, ना कोई रियर स्पॉइलर है। CNG की बैजिंग आपको पीछे मिलेगी। एंड यहाँ पर अब वुड की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर CNG टैंक है तो बूट तो यहाँ पर स्पेस कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल पेट्रोल में लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इतने लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। स्पेयर व्हील भी आपको इसके अंदर ही मिलेगा, यानी अगर आपको स्पेयर व्हील निकालना है तो थोड़ा यहाँ से ताम झाम करके इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये स्पेयर व्हील निकलेगा। एंड पीछे और बात करें तो यहाँ पर भी आपको डमी रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और कुछ इस टाइप के स्किड प्लेट। और नीचे से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। तो ये तो हमने एक्सटीरियर से बात कर ली है। अब चलते हैं बात करके गाड़ी के इंटीरियर में कि इंटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर साइड के डोर की तरफ। तो यहाँ पर लगभग 90 तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ
अच्छी खासी डोर ओपनिंग मिल जाती है। एंड अब यहाँ बात करें डोर पैनल्स की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के सिंगल टोन में डोर पैनल मिलता है। डोर ओपनर यहाँ पर आपको मिलेगा, डोर हैंडल्स ही मिलेंगे, पावर एंड के कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे घुमा के इसको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। स्पीकर के लिए स्पेस है, स्पीकर वगैरह नहीं आता है, ना ही कोई यहाँ पर स्टीरियो सिस्टम आता है। ठीक है, अंदर चलें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से सीट्स मिलती है जो कि 4 वे एडजस्टमेंट है, जो कि 4 वे एडजस्टेड है। आपको हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलता है। एंड अंदर चलें तो अब अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही बात करें सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमें फिक्स्ड मिलती है। ना ही यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट आता है, ना ही टेलीस्कोपिक आता है। हाँ, यहाँ पर सुजुकी का लोगो, एयर बैग्स आपको मिलेंगे, और कितने यहाँ पर एयर बैग मिलते हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन के मेंशन हो रहे होंगे। एंड लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स, राइट साइड हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। सेंटर में यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो कि डिजिटल है। सेंटर में आपको स्पीडोमीटर, और उसके नीचे कुछ छोटी सी MID जिसमें ट्रिप A, ट्रिप B और ये ओडोमीटर कुछ ऐसे मिलते हैं। लेफ्ट साइड आपको फ्यूल गेज मिलेगा, ये पेट्रोल वाला है। एंड राइट साइड आपको यहाँ मिलेगा CNG के लिए। एंड यहाँ लेफ्ट साइड आपको कुछ वार्निंग सिंबल्स मिलेंगे, जैसे हैंड ब्रेक हो गया, सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया, और राइट साइड आपको यही चेक इंजन लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है। स्टीरियो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, इसके अपर वेरिएंट से स्टीरियो सिस्टम चालू हो जाता है। डैशबोर्ड का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है कंपेयर टू अदर व्हीकल्स, बट हाँ ठीक है अंदर से। एंड यहाँ डैशबोर्ड की और बात करें तो कुछ अलग अलग स्टाइल से यहाँ पर डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर कुछ इतना स्पेस है जहाँ पर आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, कुछ और सामान भी कैरी कर सकते हैं। हैज़ार्ड लैम्प के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। AC कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे जो कि मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। एंड AC का जो फ्लो है वो एवरेज है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँ, ठीक है इस गाड़ी के प्राइस के हिसाब से। एंड नीचे चलें तो यहाँ पर हमें आउटलेट वगैरह कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ यहाँ स्पेस मिल जाएगी, आप आगे चल के इसमें लगवा सकते हैं। नीचे यहाँ पर कुछ इतना स्पेस जहाँ पर आप कीज़ वगैरह, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स एंड कुछ इस टाइप का यहाँ पर हमें गियर नॉब मिलता है। एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन वाइज बात की तो यहाँ पर इस गाड़ी में केवल आपको 2 ही ट्रांसमिशन मिलेंगे। एक है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एक है 5 स्पीड ऑटो गियर शिफ्ट, यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आती है। यहाँ चले तो कुछ इस टाइप का हैंड ब्रेक हमें मिलेगा। एंड यहाँ पर भी आपको पीछे कुछ स्पेस वगैरह मिलती है। ये जो सीट्स है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पर आपको नॉर्मल फैब्रिक सीट्स मिलेगी। ग्लव बॉक्स वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इतना डीप ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि इस प्राइस के हिसाब से ठीक है, ओके है। एंड वैसे डोर पैनल में यहाँ पर आपको ना 1 लीटर बॉटल स्पेस, 1 नहीं 1/2 लीटर बॉटल स्पेस मिलता है। तो ये तो हमने फ्रंट से बात कर ली। एंड ऊपर बात करें तो कुछ इस टाइप का हमें सनवाइज़र, जिसको अगर ओपन करें तो कुछ इतना यहाँ तक जाता है। एंड मैनुअली यहाँ पर आपको IR भी मिलेगा, कोई भी डे नाइट वाला एडजस्टमेंट नहीं है। हेलोजन्स में इसकी कैबिन लाइट्स, को ड्राइवर साइड भी यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का सनवाइज़र मिलेगा। ग्रैब हैंडल्स आपको फिक्स मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं आते हैं इस वेरिएंट में, इस गाड़ी में। चलो ये तो होगी फ्रंट से बात। एंड अब चलते हैं गाड़ी के पीछे कि पीछे में कितनी क्या स्पेस मिलती है, क्या क्या फीचर्स हमें इस गाड़ी में पीछे मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्राइवर साइड की सीट को अपनी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट। तो ये मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो चुके हैं। एंड चलते हैं गाड़ी के पीछे और चेक करते हैं स्पेस एंड फीचर्स को। तो पीछे चलते ही यहाँ पर डोर पैनल में कुछ इस टाइप का मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यहाँ मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको कोई भी स्पीकर के लिए स्पेस वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं मिलती, यानी आपको उस गाड़ी में अगर स्पीकर्स आएंगे तो फ्रंट में 2 ही स्पीकर्स आएंगे और ट्विटर हो सकता है एक ऐड हो जाए। एंड पीछे चलते हैं, 2380 mm का व्हील बेस यहाँ मिलता है। तो यहाँ जो व्हील बेस है और जो इस गाड़ी का स्पेस है ये ठीक है, यानी स्पेस इसके हिसाब से ठीक है। लेग रूम भी मेरे पास अच्छा खासा बच रहा है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा ऐसा है कि बेटर हो सकता था। एंड हेडरूम वाइज बात करें तो हेडरूम भी यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट है, मेरा सिर नहीं टकरा रहा है। लेकिन पीछे जो नेक रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। एंड सेंटर में यहाँ पर आपको कुछ भी नेक रेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। और सीट बेल्ट वाइज बात की तो यहाँ पर हमें केवल पीछे 2 ही सीट बेल्ट के ऑप्शन मिलते हैं। सेंटर हम की बात करें तो हम पे यहाँ पर कंपेयर टू अदर मारुति व्हीकल्स यहाँ पर हमें कम मिलता है। और मिडिल पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस हमें मिलती है इस गाड़ी में। चलो ये तो हो गई अंदर से फीचर वाइज बात, प्राइस वाइज बात। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं।
आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। एंड नाउ अब चलते हैं बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की कि कितने इंजन ऑप्शंस मारुति हमें देता है और क्या पावर वो जनरेट करके देता है यहाँ पर। तो चलिए आगे। तो यहाँ इंजन को ओपन करने के लिए यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है। वैसे यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलेगा सेकंड बेस से, और यहाँ पर आपको फ्यूल मोड चेंज करने का, अगर आपको पेट्रोल में चलाना तो यहाँ से पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं और सीएनजी में स्विच कर सकते हैं। बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ से इसके बोनट को ओपन करना पड़ेगा। अब चलते हैं बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की। तो यहाँ पर हमें एक इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, और यहाँ पर आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। एंड पावर वाइज बात करें तो यहाँ पर आपको पेट्रोल में लगभग 66 पीएस ऑफ पावर मिलेगा, एंड वही सीएनजी में बात करें तो 55 पीएस ऑफ पावर। और जो टॉर्क वगैरह है वो आपको यहाँ पर मेंशन हो रहे होंगे या स्क्रीन में मेंशन हो रहे होंगे। तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि इस गाड़ी में इंजन, स्पेस, फीचर्स, ये सारी चीज़ें हमें कैसी मिलती हैं और क्या इस प्राइस पे जस्टिफाई करती है या नहीं। तो चलिए अब करते वीडियो के यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।